नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्रिसमस एक जादुई समय है जो परिवारों और दोस्तों को एक साथ लाता है, दिलों को गर्मजोशी से भर देता है और जीवन को खुशियों से भर देता है। यह देने, साझा करने और उन पलों को संजोने का मौसम है जो वास्तव में मायने रखते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के चुनाव के मद्देनजर पिछले कुछ दिनों से सदस्यता पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। आज पंजीकरण का अंतिम दिन था, जिससे लोग अपना नाम पंजीकरण करने में बड़ी संख्या में मस्जिद में पहुंचे। पंजीकरण की प्रक्रिया एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मूसा खादरी की देखरेख में चल रही है। इस मौके पर मस्जिद के जिम्मेदार और बीदर जिला वक्फ अधिकारी शहनाज अहमद और विभाग के अन्य लोग आवेदन की प्रक्रिया का कार्य संभाले हुए हैं, तो वही कुछ युवक सैयद इस्माइल खादरी सहित अन्य अपना समय देकर काम कर रहे हैं। इस मौके पर पत्रकार डॉक्टर मसूद से बात करते हुए वक्फ अधिकारी साइजान अहमद ने बताया कि लगभग 1000 सदस्य के आवेदन वसूले गए हैं। इसी बीच यह सुनने में आया है कि सदस्यता आवेदन दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आज दोपहर में आवेदन जमा करने उर्दू दैनिक अदबी अक्कास के संपादक साइदुल हसन खादरी, उर्दू दैनिक के पत्रकार समद मंजूवाला सहित अन्य मस्जिद पहुंचे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मैसूर नगर निगम एमसीसी परिषद द्वारा शहर में एक सड़क के हिस्से का नाम कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नाम पर रखने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव में लक्ष्मी वेंकटरमण स्वामी मंदिर में आउटर रिंग रोड जंक्शन तक केआरएस रोड के एक हिस्से का नाम सिद्धरामैया आरोग्य मार्ग रखने की बात कही गई है। चामराज कांग्रेस विधायक हरीश गौड़ा के सुझाव के आधार पर मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन ने 22 नवंबर को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया। परिषद की बैठक में रखे जाने से पहले इस मामले को मैसूर से डिप्टी कमिश्नर के समक्ष रखा गया था। सूत्रों ने बताया कि एमसीसी ने इसके बाद 13 दिसंबर को एक समाचार पत्र नोटिस जारी कर जनता से 30 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर विचार आमंत्रित किया। मैसूर सिद्धरामैया का गृह जिला है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं।
जेडीएस के ऐतिहासिक शहर मैसूर में केआरएस रोड का नाम सिद्धारमैया आरोग्य मार्ग रखने का कदम की निंदा की गई है। विपक्षी पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सिद्धारमैया मूडा साइट आवंटन मामले में आरोपी हैं और लोकायुक्त पुलिस की जांच का सामना कर रहे हैं। मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन में कोई भी निर्वाचित बोर्ड नहीं है। कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने सिद्धारमैया के नाम पर सड़क का नाम रखने का फैसला किया है, क्योंकि वे उनके ऋणी हैं। कर्नाटक के विपक्षी नेताओं ने मंगलवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से हस्तक्षेप कर भाजपा एमएलसी सीटी रवि की गिरफ्तारी में पुलिस की अत्याचारिता की न्यायिक जांच की मांग की है। पूर्व मंत्री को महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी बालकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा है कि उन्हें राज्यपाल को बताया कि किस तरह से रवि को यातना दी गई है। पूरी रात करीब 500 किलोमीटर तक घुमाया गया और सुनसान जगहों पर ले जाया गया। अशोक ने कहा वे उसे जंगल में गन्ने के खेतों और पत्थर की खदान में ले गए। सरकार ने संदेश दिया कि पुलिस स्टेशन सुरक्षित नहीं है, यह हास्यास्पद है। सरकार एक विदूषक की तरह है। उन्होंने राज्यपाल को सब कुछ समझाया और रवि को उचित सुरक्षा प्रदान करने की अपील की, क्योंकि उसे चरमपंथियों से खतरा है। भाजपा नेता ने बेलगावी पुलिस पर निशाना साधा, जिसने दावा किया कि रवि को उसकी सुरक्षा के लिए अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया, क्योंकि लोग पुलिस थानों के पास इकट्ठा हो रहे थे। अशोक ने कहा कि वे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और न्यायिक जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के बारे में किए गए बयान की निंदा करने के लिए दलित संगठनों द्वारा किए गए बंद के आह्वान के कारण मंगलवार को कलबुर्गी शहर थम गया। शहर में माहौल तनावपूर्ण रहा। कुछ इलाकों में पथराव की छिटपुट घटनाएं भी सामने आई और प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख सड़कों पर सैकड़ों टायर जलाए। कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रहे, जबकि कई ने हिंसा के डर से अपने शटर नहीं खोले, क्योंकि दलित संघर्ष समिति के कार्यकर्ता वाहनों में सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों और आंतरिक इलाकों में घूम रहे थे, सड़कें जाम कर रहे थे और सुनिश्चित कर रहे थे कि दुकान बंद रहे। कार्यकर्ता ने शहर के कई हिस्सों में कम से कम 500 टायर में आग लगा दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। यहां तक कि बच्चे भी सड़कों पर जाम लगाते और दुकानदारों से दुकानें न खोलने की अपील करते देखे गए। पथराव की घटनाओं में एक ट्रक के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। कई कारों पर भी पत्थर फेंके गए। हालांकि किसी के हाथात होने की कोई खबर नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने शहर के कई इलाकों में शाह की तस्वीरें जलाई। नागेश्वर स्कूल से मिनी विधान सौधा तक गृहमंत्री का पुतला देकर जुलूस निकाला गया। उन्होंने शाह के खिलाफ नारे लगाए, अम्बेडकर का अपमान करने के लिए उनसे माफी मांगने की मांग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का आग्रह किया। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राज्य की कांग्रेस सरकार महात्मा गांधी की उपस्थिति वाले ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह को करदाताओं के पैसे से वित्तपोषित एक पक्षपातपूर्ण कार्यक्रम में बदलने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना कर शिकार हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस पर इस अवसर का दुरुपयोग अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए करने का आरोप लगाया है। शेट्टार ने आरोप लगाया कि आज की कांग्रेस आजादी से पहले की कांग्रेस से काफी अलग है। महात्मा गांधी को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम को पार्टी की उपलब्धियों को दिखाने के लिए नकली गांधीवादियों के जमावड़े में बदल दिया गया है। उन्होंने इस आयोजन के ऐतिहासिक महत्व को दरकिनार करके राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जिसे गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए तथा हालांकि गांधी की कुछ तस्वीरों के अलावा इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं को प्रमुखता से दिखाया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, न कि गांधी को श्रद्धांजलि। खानपुर थाने के पुलिस निरीक्षक को कथित तौर पर राजनीतिक नेताओं और अन्य लोगों को थाने के अंदर
देकर कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है, जबकि भाजपा एमएलसी सिटी रवि को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि निलंबन आदेश 21 दिसंबर को पुलिस महानिरीक्षक उत्तरी क्षेत्र बेलगावी के कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। 19 दिसंबर को रवि को बेलगावी में सुवर्ण विधानसौधा के परिसर में पुलिस ने विधान परिषद हॉल में मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आधिकारिक आदेश के अनुसार जब सिटी रवि को सुरक्षा कारणों से खानापुर पुलिस स्टेशन में ले जाया गया तो स्टेशन के प्रभारी पुलिस निरीक्षक मंजुनाथ नायक को कर्मचारियों का उपयोग करने और उन्हें उपयुक्त कर्तव्य सौंपने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को अप्रत्याशित रूप से पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा के रूप में एक समर्थक और प्रशंसक मिल गया है। बुधवार को यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के सिम्हा ने मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन एमसीसी द्वारा ली श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर से केआरएस रोड के रॉयल इन जंक्शन तक के मार्ग का नाम सिद्धरामैया आरोग्य मार्ग रखने के निर्णय पर उठे विवाद के मद्देनजर सिद्धरामैया के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा, मैं सिद्धरामैया का वैचारिक रूप से विरोध करता हूं, लेकिन इस मामले में नहीं। वह मैसूर के गौरवशाली बेटे हैं। सिद्धरामैया 2 बार स्पष्ट बहुमत के साथ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने मैसूर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद नाम सीएम सिद्धरामैया के नाम पर रखने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर कर्नाटका में पुलिस कार्यवाही की न्यायिक जांच की मांग की। कलबुर्गी बंद पूर्ण, कई इलाकों में पत्थरबाजी। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।